अच्छा हाँ जी। तो खाने पीने के नियम, धार्मिक कार्यों में प्रवर्तन के नियम, जो पाप कार्य हैं या जो इंद्रिय के विषय हैं उनसे बचने के नियम, और एक और प्रकार के नियम आते हैं जो पाप कार्य तो नहीं है, मतलब जो ऐसे घोर पाप के कार्य तो नहीं, चलो इंद्रिय के विषय तो नहीं है, लेकिन जीवन उसके बिना नहीं चलता। जैसे आज मैं दिन भर में एक ही कपड़े पहनूंगा, है ना, इस तरीके के जिसे कहते हैं मर्यादा करने के नियम। मैं ये एक ही लूंगा, या आज मैं दो ही सब्जियां खाऊंगा, या मैं आज, होते ना ऐसे नियम भी होते हैं। इस प्रकार से जो भी संयम है ना, जिस तिस प्रकार से। अब प्रश्न ये है कि इससे हमारा जो संयम की परिभाषा है कि इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, वो कैसे करें। तो आप देखो खाने पीने के सारे नियम आपके मुख्यता से रसना इंद्रिय को कंट्रोल करने में, और अभक्ष्य भक्षण है तो अभक्ष्य भक्षण है तो साक्षात रूप से वह प्राणी संयम, कि आप अभक्ष्य खाओगे तो प्राणियों का घात होगा, तो वह पूरा पूरा प्राणी संयम में जाता है। इसके बाद इसके अलावा ऐसे ही आपके जो ये वाले हैं धार्मिक कार्यों में प्रवर्तन वाले नियम है, ये सारे आपके मन को रोकने के लिए या आपकी इंद्रियों को निग्रह करने के लिए संयम है। फिर अगला धार्मिक कार्यों में प्रवर्तन हो गया। तीसरा प्रकार क्या बोला था अपन ने, तीसरा प्रकार अपन ने बोला था पाप कार्यों में ना प्रवर्तन, तो वह भी इंद्रियों को रोकने के लिए कि आज एसी नहीं यूज करूंगा तो भैया स्पर्श इंद्रिय को जो मजा मिल रहा था वो नहीं मिलेगा, आज टीवी नहीं देखूंगा, आज गाने सुनकर मन को और कान को आनंदित नहीं करूंगा। आप समझ में रहे। तो ये सारे के सारे तरीके किसके लिए हैं, मन को, इंद्रियों को संयमित रखने, या क्या कहते हैं, किसी भी तरीके जिस तिस प्रकार से हिंसा बच सके। आप एक प्रकार से देखो तो जो प्राणी संयम है उसमें वो पूरी द्रव्य हिंसा कवर कर रहे हैं, और जो इंद्रिय संयम है उसमें वे राग द्वेष यानी सारे के सारे भाव हिंसा कवर कर रहे हैं। तो संयम का अर्थ आप अहिंसा करें, तो इसमें भी कोई गलती नहीं आएगी इस तरीके से कि जिस तिस प्रकार से हिंसा को रोकना, द्रव्य हिंसा को भी और भाव हिंसा को भी, उसे कहते हैं संयम। और ये कैसा आवश्यक, ये आवश्यक अवश्य करने योग्य कार्य है। और कैसा है ये आपका दिने दिने एवरीडे, है ना। संयम के बारे में किसी को और कोई चर्चा करनी हो तो आप बताइए, नहीं तो फिर हम आज तप की चर्चा करके आज आई थिंक आज की क्योंकि संयम और तप में मुझे कंपैरिजन भी करना है, तो उसके बाद हम आज की क्लास पूरी करेंगे तप में। संयम में कोई प्रश्न किसी को नहीं, कई प्रश्न संयम में मुझे ऐसा लगता है संयम तप ये दोनों सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड आवश्यक है। इन पे कोई ध्यान नहीं देता, ना संयम पे ना तप पे। दान पे भी तो भी चलो मंदिर में रोज हम जाते हैं तो कुछ पैसे लेके ही जाते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं और फिर वह पैसे भी चढ़ उसको दान मान लेते हैं, जो बल्कि दान का स्वरूप अलग है ना। तो वो हम दान पे चर्चा करेंगे, लेकिन संयम और संयम से भी ज्यादा तप, ये दोनों बहुत ही नेग्लेक्टेड किस्म के आवश्यक हमने अपने जीवन में बना लिए हैं, बल्कि ऐसे नहीं होना चाहिए। चलिए अगले पे आते हैं जिसका नाम है तप। तप किसे कहते हैं, ये पैराग्राफ पढ़ते हैं फिर मैं आपसे पूछूंगा तप में और संयम में क्या रिलेशन है। आप पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। जैन इच्छा का निरोध होने के कारणभूत अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, इन बहिरंग तपों में और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, इन अंतरंग तपों में इस प्रकार 12 तपों में प्रवृत्त करते हैं। तो इन्होंने तो क्या कहा कि 12 तपों में प्रवृत्त होना ये तप नाम का आवश्यक है। इन्होंने डेफिनेशन नहीं दी, पर मैं आपसे पूछता हूं
तप किसे कहते हैं? मेडिटेशन। मेडिटेशन, वो तो एक ध्यान नाम का एक तप होता ध्यान। है ना। और क्या होता है तप? अपन इतने सालों से उत्तम तप के प्रवचन तो सुनते आ रहे हैं, मतलब दशक साल। त्याग करना, कोई त्याग करना। त्याग करना, वो तो संयम में चला गया। हम्म, हमने बोले ना संयम में 4 प्रकार के त्याग होंगे। हम्म। और क्या होता है तप? क्या होता है तप? मैं नहीं बढ़ने वाला आगे, उत्तर देना पड़ेगा। हाँ, भाभी आपकी और आवाज नहीं आई। उपवास, अच्छा आप कह रहे हैं उपवास एकासन आदि करना ये एक तप है। मतलब क्या है? लेकिन वो तो नाम में आ गया, अनशन अवमौदर्य, तो ये तो नाम में आ गया। मतलब क्या है तप? तो अगर दादा की किताब पढ़े, 10 लक्षण धर्म के 10 लक्षण नाम की आदरणीय डॉक्टर हुकमचंद जी भारेली की किताब है ना, उसमें कहते हैं वे, संयम की उग्रता का नाम तप है। क्या कहा? संयम की उग्रता का नाम तप है, कि आप एक नॉर्मल तरीके से संयम कर सकते हैं। देखिए आप मर्यादित भोजन कर रहे हैं, आप इंद्रिय और विषयों के भोगों में ज्यादा नहीं प्रवर्त रहे हैं, तो आपका संयमित जीवन तो चल रहा है। लेकिन इसमें फिर से अपने आप को बारंबार दृढ़ करने के लिए जो आप कार्य करते हैं उन्हें तप कहा जाता है। जैसे जैसे अब आप भोजन करते हैं, दोनों समय भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप 2 समय मर्यादित भोजन कीजिए, अभक्ष्य भक्षण मत कीजिए, ये आपका संयम चल रहा है। और इस संयम से मंद कषाय जो हो रही है, या इस संयम का उद्देश्य जो आत्मा के पास जाना है, वो भी आपका फुलफिल हो रहा है। लेकिन इसमें स्पेशल आपने एक दिन क्या किया, हमने उपवास कर लिया, तो ये क्या हुआ? ये एक तप हो गया। हमारे जो संयमी जीवन चल रहा था उसमें कुछ विशेष हमने किया, उसे कहा तप। अब ये तप 12 प्रकार के होते हैं। अब इनके नाम सुनेंगे, कुछ लोगों को याद होंगे। ये 12 के 12 नाम आपको याद करने हैं विद स्वरूप। मैं आपको एक एक लाइन में इनका स्वरूप बता रहा हूं। सॉरी मेरे पास बोर्ड नहीं है, लेकिन आप लोग नोट करते जाएं। तो 12 तप होते हैं। 12 में भी 6 बहिरंग तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। क्या बोला? 6 बहिरंग तप और 6 अंतरंग तप। बहिरंग तप कौन कौन से हैं? अनशन, अवमौदर्य या ऊनोदर नॉर्मल नाम है। अनशन, अवमौदर्य या ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। कठिन नाम है, अग्रीड। स्वरूप सिंपल है, याद करने की कोशिश सबको करना है। क्यों? ये वाचना हुई है, फिर डाउट होगा तो पूछेंगे, फिर बार बार सोचेंगे तो अपने आप याद होगा। अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। अनशन, अनशन का अर्थ होता है उपवास। अशन मतलब होता है भोजन, और अन अशन यानी भोजन का न होना, उसे कहते हैं पहला अनशन नाम का तप। दूसरा अवमौदर्य या ऊनोदर, यानी जितनी भूख हो उससे कम खाना, यानी जितना आपका भोजन हो उससे कम खाना, ये दूसरा अवमौदर्य नाम का तप है। पहला अनशन, अनशन यानी उपवास। दूसरा अवमौदर्य, अवमौदर्य यानी भूख से कम खाना।
तीसरा वृत्ति परिसंख्यान। क्या होता है ये कोई बताएगा? वृत्ति परिसंख्यान क्या होता है? नाम सुना हो कभी तो? वृत्ति परिसंख्यान तो ये एक तप होता है जो मुनिराजों में विशिष्टता से पाया जाता है। ये कैसा तप है कि मुनिराज भोजन लेने के पहले एक विशिष्ट आंकड़ी ले लेते हैं। कि जैसे आपको पता होगा ना, मुनिराज की एक विधि होती है कि मुनिराज इतने कलश वाले जीव रहेंगे तो ही पड़गाहन होगा, तो आहार लेंगे। कोई अष्टद्रव्य से लेगा तो ही आहार लेंगे, अष्टद्रव्य से पड़गाएगा। कोई जीव, और अपन ने कहानियों में सुना है कि वो बैल के सिंग पे गुड़ लगा हुआ देखेंगे वही आहार लेंगे। या चंदन बाला के केस में कि कोई ऐसी स्त्री हो जो लक्षणों से तो आपके वो हो, जो लक्षणों से राजकुमारी हो लेकिन बहिरंग में ऐसी दीन स्थिति में हो, उनसे ही आहार लेंगे। इसे कहते हैं वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप। ये मुनिराजों में होता है। जो जैसे कहते हैं कि मुनिराज ने आंकड़ी ले रखी है या पर्टिकुलर विधि ले रखी है, तो वो ये होता है वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप। क्या जरूरत है ये लेने की? ऐसी अटपटी विधियां लेने की क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? नहीं ले। कुछ कह रहे दीपक जी? भाई साहब म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है। कंट्रोल कर सके और उनके फीलिंग्स को। है ना, कि तप को और बढ़ाए, भावनाओं को और उग्र कर सके। आप समझ रहे हैं ये? अच्छा, वृत्ति परिसंख्यान लेना जरूरी है क्या मुनिराज को डेली? ये तप है, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मुनिराज लेते हैं। क्यों लेते हैं? सो दैट उनके जीवन में आत्मा के, अब याद करो, आवश्यक क्या है? आत्मा के पास जाना। ये सारे के सारे आवश्यक आपको आत्मा के पास ले जा रहे हैं, वृत्ति परिसंख्यान। चौथा है रस परित्याग, यानी किसी एक विशिष्ट रस का त्याग कर देना, उसे कहते हैं रस परित्याग। विविक्त शय्यासन, यानी क्या कहते हैं, ऐसी जगहों पर बैठना या लेटना जो, मतलब क्या कहते हैं, इंसानों जैसे कंकड़ वाले रास्ते हो, ऐसी जगहों पर आसन लगाना या शय्या करना, इसे कहते हैं विविक्त शय्यासन नाम का तप। काय क्लेश, ऐसे तप करना कि गर्मी में चट्टान पे बैठ गए, और अपन पढ़ते ना, शीत मास दरिया के किनारे, चातुर्मास तरुतल ठाणे, ग्रीष्म ऋतु शिखर के ऊपर। क्यों भैया? ये काय क्लेश नाम का बहिरंग तप है। ठीक है, 6 हो गए। अनशन यानी उपवास, ब्रह्मोदर्य यानी ऊनोदर, भोजन भूख से कम, वृत्ति परिसंख्यान यानी भोजन के लिए आंकड़ी विधि लेना, रस परित्याग यानी किसी एक पर्टिकुलर रस का त्याग करना, विविक्त शय्यासन यानी ऐसी जगहों पर शय्या या आसन करना जो कंकड़ीले पथरीले स्थान हो, और काय क्लेश यानी विशिष्टता से काय को क्लेश करना। ये एक तप है। अगला अंतरंग तपों के नाम है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये अंतरंग तप है। प्रायश्चित, किए गए दोषों का की गर्हा करना, निंदा करना, उनकी आलोचना करना, यह प्रायश्चित। विनय, मुनियों के प्रति, गुरुओं के प्रति, भगवान के प्रति विनय होना। वैयाव्रत, दूसरों के भावों को और अपने भावों को समेट के रखना, वो राग आदि में ना भटक जाए, ये वैयाव्रत। स्वाध्याय, तो स्वाध्याय जो हम पढ़ रहे हैं ना, वही स्वाध्याय। व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग यानी कायोत्सर्ग, यानी कायोत्सर्ग की दशा में काया से आत्मा को अलग मानना, ये व्युत्सर्ग नाम का अंतरंग तप। और ध्यान, ध्यान यानी आत्मा का ध्यान करना, आत्मा का चिंतन करना, या
जो पडस पिंडस रूपस रूपातीत आदि जो ध्यान है, उन ध्यानों में प्रवर्तना, यह तप है, एक अंतरंग तप ध्यान नाम का। तो इस तरीके के 12 तप हमने पढ़े, और इन 12 तपों के द्वारा ये जो तप नाम का आवश्यक है वह पाला जाता है। अब यहां देखना, संयम, यह जो आपका नॉर्मल जीवन चल रहा है ना, हमेशा आपके इंद्रिय और प्राणी, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम जो, और उसमें जो उग्रता के भाव हैं वे हैं तप। तो ये संयम और तप दोनों ही गृहस्थों के लिए भी है ना, षटकर्माणि दानन चेति गृहस्था नाम षटकर्माणि दिने दिने, ये गृहस्थों के भी कहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल मुनिराजों के लिए छोड़ दिए गए हैं। तो इनकी चर्चा और थोड़ी सी हम अगली कक्षा में करेंगे, और दान की चर्चा करके और इस चैप्टर को कंक्लूड हम अगली बुधवार की कक्षा में कर देंगे। अभी हम अपनी कक्षा यहीं तक रखते हैं, और फिर शुक्रवार से या तो हम क्विज देखेंगे, नहीं तो अगला चैप्टर हम शुक्रवार से चालू करेंगे, ऐसा हमारा मन है। और अभी की चर्चा यहीं तक रखते हैं। जिनवाले निज निधि निज में बताई, यह अंत उपकार के लिए जिन उद्वासन में जिनवाणी माता की की